हाथ हिलाया, चिल्लाया और सर्जरी शुरू कर दी। यंग मिन की आत्मा ने अपने ही शरीर पर सर्जरी की, एक मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन जिसमें दिल के फाट को सही किया गया। ऑपरेशन सफल रहा और यंग मिन का बीपी वापस स्टेबल हो गया। आत्मा वापस अपने शरीर में चली गई। सियोंग टाक बेहोश होकर गिरा। उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, लेकिन फिर अचानक यंग मिन का बीपी फिर से गिर गया और उसकी आत्मा फिर से शरीर से अलग हो गई। यंग मिन की आत्मा अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो सियोंग टाक के शरीर में वापस नहीं जा पा रही थी। सियोंग टाक भी अब बिल्कुल कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करे। बाकी सब सर्जन हॉस्पिटल के चेयरमैन के केस में बिजी थे, इसीलिए यंग मिन की मदद करने वाला कोई नहीं था। यंग मिन की आत्मा थक कर गिर गई क्योंकि लग रहा था अब उसका अंत समय आ गया है। तभी डॉक्टर ताहन वापस आया और उसने जल्दी से यंग मिन के दिल के फटे हुए हिस्सों को ठीक कर दिया। लेकिन ताहन ने सर्जरी में एक ऐसी छोटी सी चाल चली जिसने यंग मिन को गहरी बेहोशी में डाल दिया। अब पता नहीं था वो कब होश में आएगा। यंग मिन की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कोशिश करती रही अपने शरीर में वापस जाने की, लेकिन हर बार फेल हो जाता। वो ऐसे ही मरना नहीं चाहता था। बाहर एक लेडी डॉक्टर सियोंग टाक से सवाल कर रही थी कि उसने बिल्कुल यंग मिन जैसा सर्जरी का स्टाइल कैसे यूज किया, क्या उसके अंदर यंग मिन की आत्मा थी। लेकिन सियोंग टाक ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सर्जरी में पहले से ही एक्सपर्ट था, बस छुपा के रखा था। दूसरी तरफ यंग मिन अपने शरीर पर नजर रख रहा था। तभी उसने देखा कि उसका ड्रेनेज ट्यूब किसी ने निकाल दिया था। लग रहा था जैसे कोई उसे हमेशा के लिए बेहोश रखना चाहता हो। यंग मिन ने दूसरे डॉक्टर के शरीर में जाकर ट्यूब वापस लगाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। तभी एक सफाई कर्मचारी उसे देख सकती थी और सुन भी सकती थी। उसने यंग मिन की मदद की, ट्यूब वापस जोड़ दिया और उसे ग्रीट किया। यंग मिन हैरान रह गया। उसने उस लेडी का पीछा किया। तब पता चला उसके अंदर भी एक भूत है, अंकल टैथ। अंकल टैथ काफी समय से भूत है, इसीलिए उसे सब कुछ पता है। उसने यंग मिन को भूतों के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए। एक भूत अपने शरीर से 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर कोई भूत बार बार दूसरों के शरीर में जाता है तो फ्यूचर में वो अपने असली शरीर में कभी वापस नहीं जा पाएगा। अब यंग मिन को अपनी जान बचानी थी, लेकिन उसका रूड नेचर था, इसीलिए हॉस्पिटल में कोई उसे देखने नहीं आता। सिर्फ एक इंसान रोज आता, ट्रेनी सियोंग टाक। सियोंग टाक उसे देख सकता था, लेकिन वो ऐसा दिखाता था जैसे कुछ नहीं देखा, ताकि यंग मिन उसे परेशान न करे। एक दिन यंग मिन सियोंग टाक के पीछे गया, लेकिन एक इनविजिबल वॉल ने उसे रोक दिया। अंकल टैथ ने बताया कि आत्मा सिर्फ अपने शरीर से 100 मीटर तक ही जा सकती है। अगर दूर जाना है तो अपने शरीर को किसी से ले जाने के लिए कहना पड़ेगा। यंग मिन अपने शरीर को देखकर थक गया था। तभी चेयरमैन की आत्मा उसके पास आई। चेयरमैन ने कहा, मुझे बचाने के लिए तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। यंग मिन तुरंत उस रूम की तरफ दौड़ा जहां चेयरमैन एडमिट था, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात सान जिन से हुई। सान जिन अपने पापा से मिलने आई थी, लेकिन उसके भाई के बॉडीगार्ड्स ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। बड़ा भाई नहीं चाहता था कि उसका पापा होश में आए, क्योंकि वो विरासत छुपा लेना चाहता था। सान जिन रोती रही, उसकी आंखों में बेबसी थी। ये देखकर यंग मिन को पहली बार थोड़ा गिल्ट